जय झूलेलाल। जय झूलेलाल जी। वो मोहब्बत घुरे थी। ये सिंधी धर्म क्या है और क्या ये हिंदू धर्म इससे क्या अलग है? पंजाब के दो हिस्से हुए, लेकिन सिंध सारा का सारा वहां चला गया। मैं अपने पुरखों की बात करूं तो उस समय पे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के पास सोने के बटन हुआ करते थे। जो सोने के बटन उन्होंने किसी दिन किसी गांव में गिरा दिए, गुम हो गए। तब उनकी दादी ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी थी कि मेरा पोता आज नुकसान करके आया है। कहा जाता था कि सांप और सिंधी आए तो पहले सिंधी को मारो, सांप से बचो। क्यों? क्योंकि सिंधी। झूलेलाल असल में कौन थे? मिर्ग बादशाह की कहानी श्री झूलेलाल से जुड़ी हुई कहानी है। उसने उस टाइम पे कसम खाई थी, 1.25 मन जनेऊ रोज जलाऊंगा। या तो किसी हिंदू को कन्वर्ट करके मुसलमान बना करके, और जो नहीं मानता था उसकी गर्दन कटवा कर। हमारे पुरखों ने हार नहीं मानी थी। 16 जुलाई को वो व्रत आरंभ हुआ था। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। नदी के तट पर बैठ करके भगवान से यही प्रार्थना की, अगर तू है तो हमें मुस्लिम बादशाह के आतंक से बचा। 9वें दिन वातावरण बदल गया। इस पे भी कंट्रोवर्सी आती है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूला था। जिंद पीर नाम की वहां पे एक दरगाह बनी हुई है, जहां पे कहते हैं, 4 चराग तेरे बलड़ हमेशा, पंजवा में बालड़ आई या बला झूले लालड़। उस समय पे भी हिंदू मुस्लिम दंगे होने शुरू हो गए। मुस्लिम लोग कहते थे ये हमारे शेख ताहिर, और हिंदू लोग कहते थे ये हमारे झूलेलाल फुडेरो लाल है। सिंधियों में सबसे अच्छा, सबसे फेमस त्योहार होता है थदड़ी, ठंडा खाना खाना। शायद ये लोग बात बहुत कम लोग जानते हैं, राज कपूर ने अपनी पोती करिश्मा कपूर का नाम रखा है लोलो, जो सिंधी डिश के ऊपर ही रखा हुआ है। साईं कंवर राम जी, उनकी गोद में मरा हुआ बच्चा एक माँ ने दिया, इसको आशीर्वाद दो। उन्होंने आशीर्वाद लेते हुए देखा कि ये बच्चा तो मरा हुआ है, और झूलेलाल जी का नाम देकर जब वो आशीर्वाद देते थे, उन्होंने कहा मेरी लाज आज तेरे हाथ में है। बच्चा सिंधी पर्सन है, वो अपना सरनेम है वो लेने से कतराता, ऐसा क्यों है? मजाक के तौर पे तुम सिंधी तो आनी आनी हो, जिसको भी देखो तुम आनी हो। तुम लोग कौन हो? पाकिस्तानी हो। तुम लोग हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम पाकिस्तान। अरे हमारा क्या कसूर कि हमारी माँ भाषा वहां पे रह गई, हमारी धरती वहां पे रह गई, हमारी मातृभूमि में रह गई। कई कई महीनों तक सूखी ब्रेडें, 3-3, 4-4 दिन पुरानी रोटियां पानी में गीली करके मेरे पुरखों ने खाई थी, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। आज हम ऐसे संप्रदाय या समुदाय की बात करेंगे जो कि कभी जाति या धर्म की विवादों में कभी पड़ते ही नहीं हैं, और वो वैसे भी पार्टीशन के बाद अपना सब कुछ छोड़ के सिंध प्रोविंस से भारत आ गए थे, और उन्होंने कभी अपने राज्य की डिमांड नहीं करी, और पर उन्होंने यही सोचा कि हम जहाँ बस जाएंगे वहाँ अपना हम समाज बना लेंगे। उन्होंने अब धीरे धीरे अपने त्योहारों को बनाया, अपने रीति रिवाजों को बनाया, और उन्होंने एक अच्छा समाज में एक एग्जाम्पल पेश किया कि कैसे एकता और इंटीग्रिटी से रह सकते हैं। और आज आप देखेंगे कि सेलिब्रिटी इतने हैं जो कि इस संप्रदाय से हैं, इस समाज से हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किस संप्रदाय की बात कर रही हूँ। मैं सिंध समाज की बात कर रही हूँ, सिंधी समाज की बात कर रही हूँ, जिसमें आज आप देखेंगे कि सोनम कपूर के हस्बैंड भी सिंधी हैं, रणबीर सिंह भी सिंधी हैं, कियारा आडवाणी भी सिंधी हैं, पर उन्होंने कभी अपने सिंधी समाज की या सिंधी रिलीजन की कभी भी बात नहीं उठाई। अभी हाल ही में सीरीज़ आई थी द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, और उसमें हीरो था वो भी सिंधी थे, पर उन्होंने किसी शो में ये बोला था कि मैं कई सालों तक अपनी जाति नहीं बताता था। वो ललवानी जाति के थे, पर वो क्यों नहीं बताते थे, ये आज हम हितेश शर्मा जी से जानेंगे जो हमारे बीच में हैं। और वैसे देखिए, क्योंकि इतना उन्होंने कार्यक्रम किया है सिंधी समाज ने, इधर आके हीर नंदानी जी देख लीजिए बॉम्बे के, और इतने बड़े बड़े ये लोग सब जाके जीरो से व्यापारी बने हैं, और इन्होंने कितनों के लोगों की मदद करी है, सिंधी समाज नहीं और लोगों की भी बहुत मदद करी है। तो आज हम विस्तार में जानेंगे कि ये सिंधी समाज है क्या, और ये कैसे धीरे धीरे इतना फैला और इतना बड़ा बना। नमस्कार। नमस्कार, जय झूलेलाल। जय झूलेलाल जी। तो ये सिंधी धर्म जो
अब मैं इसको तो धर्म ही मानूंगी, अभी धर्म ही बोलूंगी। ये सिंधी धर्म क्या है और क्या ये हिंदू धर्म के ये जो मुख्य जो है धारा, इससे क्या अलग है? प्रिया जी, पहले तो मैं आपके दिमाग में ये बात डालना चाहता हूं कि धर्म का अर्थ संप्रदाय के अर्थ से पृथक होता है। धर्म शास्त्रों में सिर्फ एक ही बताया गया है, वो है सनातन धर्म। सिंधु कोई धर्म नहीं है, सिंधी कोई जाति नहीं है, सिंधी एक कम्युनिटी है, सिंधी एक संप्रदाय है। जैसे सनातन धर्म के पार्ट बनाए गए हैं, हम लोग सिख कम्युनिटी को देखें तो सिख कम्युनिटी हमारा ही हिस्सा है। हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 10वीं बादशाही ने जो खालस की फौज बनाई थी, प्योर खालिस की फौज बनाई थी, वो गुरु के शिष्य को ही कॉमन लैंग्वेज में सिख कहा गया था। वो सिख बनते चले गए। उसी प्रकार से हिंदू धर्म में ही जो एक प्रदेश के रहने वाले लोग हुआ करते थे, वह सिंधी कहलाए थे। आज के समय में पंजाब में रहने वाले पंजाबी, बंगाल में रहने वाले पंजाबी, तत्कालीन समय पर सिंध प्रांत में रहने वाले सभी लोग सिंधु हुआ करते थे। जिन सिंधियों में मुस्लिम भी होते थे और हिंदू भी होते थे, उनमें बनिए भी होते थे, जाट भी होते थे, क्षत्रिय वॉरियर भी हुआ करते थे। तो हम सिंधु को धर्म न कहकर एक कम्युनिटी या प्रांतीय भेद के आधार पर हम अलग कर सकते हैं। ये हिंदू धर्म से पृथक नहीं है, हिंदू धर्म का अभिन्न अंग इन सिंधु संप्रदाय में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ, वैसे तो है ना, सिंधी समाज कभी जाति प्रथा में तो कभी उन्होंने मतलब विश्वास ही नहीं किया। उन्होंने ऑक्यूपेशन या जो भी पेशा था उस पे ही उन्होंने अपना जो भेदभाव रखा, उन्होंने अपना पार्टीशन दिया कि अपना कि हम ये हैं, हम व्यापारी हैं, हम इस क्षेत्र में हम ये काम करते हैं। तो इसके बाद जब ये भारत में आए, जब पार्टीशन के वक्त 1950 में शायद भारत में 1947 से पहले आने शुरू हो गए थे। तो जब ये आने लग गए थे तो क्या ये समानता अभी भी बनी रही कि या फिर आप जाति और धर्म की तरफ मोड़ थोड़ा सा ले लिया आपने? मैं बताता हूं आपको। अगर आप हिस्ट्री भी खोल के देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक आती जाती थी। अंग्रेजों ने जो भारत को, आर्यवर्त को नाम दिया इंडिया, वो भी इंडस रिवर से ही निकाला गया था। सिंधु से ही हिंदू का निर्माण हुआ। इंदु यानी हिमालय से लेके इंदु सागर के मध्य में रहने वाले सभी लोग हिंदुस्तानी कहलाए। उसी प्रकार सिंधु सभ्यता थी। हमने कभी धर्म को नहीं माना, क्योंकि शास्त्रों की एक रीति आती है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया अपना परिवार है। हमने सारे धर्मों को अपनाया है। हमें जिसकी जो बात अच्छी लगती थी, हमने वो अपने अंदर धारण कर ली थी। चाहे सूफी संत हो, चाहे महात्मा, चाहे किसी भी संप्रदाय का कोई बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसने हमें कहा ये अच्छा है। अगर हमें अच्छा लगता था तो हमने अपने जीवन में ढाल लिया। कई लोग राधा स्वामी बने, कई लोग निरंकारी बने। और पहले के टाइम पे गुरु साहब को सिंधियों ने सबसे ज्यादा बच्चे दिए थे। आज मैं छाती ठोक के कहता हूं कि सिख संप्रदाय में हमारे में नीति हुआ करती थी, घर का बड़ा बेटा खालसा की फौज में जाता था, सिख बनता था। हमने उस सिख कम्युनिटी को भी अपनी बच्चे मतलब जब इंडिया आ गए तब? उससे पहले इंडिया तो 47 में बना है। गुरु साहब की फौज तो बहुत पहले से आई हुई है। जब मुस्लिमों के खिलाफ हमारा आक्रमण था, मुस्लिम आक्रमणों के खिलाफ जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता था, जेनोसाइड हुए थे, उस टाइम पे 10वीं बादशाही ने औरंगजेब से बचने के लिए हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो फौज तैयार की थी, उसे खालसा नाम दिया गया था। और हम सिंधियों ने उसमें अपने बेटे दिए थे। पंच प्यारों में से भी एक सिंधी थे जो अजमेर के भाई दास जी थे। तो नॉर्मली तो जो आपका ये जो सिंधी नाम आया है, क्योंकि सिंध प्रोविंस से थे, इसलिए सिंधी नाम आया। जी, हम सिंधी भाषा बोला करते थे, हम सिंध प्रांत में रहते थे, सिंधु नदी के तट पे आसपास में हमारा वास हुआ करता था, इसीलिए हम लोग सिंधी कहलाए थे। उस समय पर भी हमने धर्म को कभी नहीं माना। कोई भड़बूजा था, चने बूजा करता था, कोई किसान था, व्यापार था। उस टाइम पे सबसे समृद्ध कौम हुआ करती थी सिंधी, क्योंकि बिजनेस में, व्यापार से, पर्शिया से लेकर के चाइना तक जितने भी कपड़े का व्यापार होता था, खाने का व्यापार होता था, दैट टाइम पे बाटा सिस्टम चला करता था। पैसे कम, बाटर सिस्टम हुआ करता था। यहां से लिया, यहां पे दे दिया, जो प्रॉफिट मिला उसमें अपना काम किया। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कौम ही हमारी सिंधी हुआ करती थी उस टाइम। और जब ये पार्टीशन से आए, और मेरे कई फादर के फ्रेंड्स थे, तो हमेशा यही मेरे फादर उनसे मजाक कर देते, सिंधी मानू टके टकानू, पैसा खोटा सिंधी मोटा जी। तो ऐसा क्यों कहा जाता था? प्रिया जी, ये सिंधी इतने मदमस्त आदमी थे कि सिर्फ उन्हें कहा गया एक देश के टुकड़े हो रहे हैं।
कोई सोच भी नहीं सकता था भारत को कोई टुकड़ों में बांट सकता है। लेकिन 47 में कुछ मुट्ठी भर लोगों ने हिंदुस्तान के टुकड़े करने चाहे और ये कहा कि जो भी हिंदू धर्म के फॉलोअर हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, संप्रदाय को मानते हैं, वो भारत के इस टुकड़े में रहेंगे और जो मुस्लिम संप्रदाय को मानते हैं वो भारत के उस टुकड़े में रहेंगे। बंगाल के 2 हिस्से हुए, पंजाब के 2 हिस्से हुए, लेकिन सिंध सारा का सारा वहां चला गया। राजा दाहिर सेन की देन जो सिंध था, उस टाइम पे मैं जिन सिंधियों की बात कर रहा हूं इतने समृद्ध हुआ करते थे, मैं दूसरों की तो क्या बताऊं, मैं अपने पुरखों की बात करूं तो उस समय पे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के पास सोने के बटन हुआ करते थे। जो सोने के बटन उन्होंने किसी दिन किसी गांव में गिरा दिए, गुम हो गए, तब उनकी दादी ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी थी कि मेरा पोता आज नुकसान करके आया है। इतने समृद्ध लोग। 47 पे कुछ लोगों के कहने पे जब टुकड़े को छोड़कर हमने अपनी धरती को छोड़ा, मातृभूमि को छोड़ा, हमने अपनी हवेलियां छोड़ी, हमने अपना बिजनेस छोड़ा, उस टाइम पे माल मिल्कियत जो उस समय पर हजारों लाखों में हुआ करती थी, आज के टाइम पे तो अरबों खरबों की, सिर्फ इस चीज के लिए छोड़ दिया कि हम तिलक लगा सके, यहां आके झूलेलाल का नाम ले सके, हम अपनी संस्कृति को आने वाले बच्चों को जिंदा रख सके। हमने नमाज पढ़नी स्वीकार नहीं की थी, हमने भगवान की पूजा करनी स्वीकार कर थी, तो नमाज पढ़ने वाले उधर रह गए और पूजा करने वाले जब यहां आए, यू कांट बिलीव, ट्रेनों में मारकाट की गई, लाखों की संख्या में लोगों को मारा गया, माल मिल्कियत तो लूट लिया, पैसा जमीन सब वहीं रह गई, सिर्फ चलती हुई सांसों का सवाल था, उसके लिए भी कई लोगों ने अपनी जिंदगी दी। और यहां पे तत्कालीन प्रधानमंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, कंट्रोवर्सी हो सकती है, उन्होंने हमें यह तक विश्वास दिलाया कि यहां पे भुज के आसपास का क्षेत्र सिंध बनाया जाएगा, तब आपको जमीन भी दी जाएगी, आपको आपकी सारी चीजें लौटाई जाएंगी। उस विश्वास पे हम आ गए, लेकिन मिला विश्वासघात। कई कई महीनों तक सूखी ब्रेडें, 3-3, 4-4 दिन पुरानी रोटियां पानी में गीली करके मेरे पुरखों ने खाई थी, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। किसी ने ठेला लगाया, किसी ने सब्जी बेची, किसी ने बूट पॉलिश की, लेकिन नाम क्या मिला? रिफ्यूजी। प्रिया जी, हम रिफ्यूजी नहीं थे, हम विस्थापित थे। हम एक हिंदुस्तान के टुकड़े को छोड़कर दूसरे हिंदुस्तान के टुकड़े में आए थे ताकि अपनी संस्कृति को बचा सके। उस समय पर हमें खाने के लिए क्या जरूरत थी, किसी के आगे हम हाथ फैलाना नहीं चाहते थे। उस टाइम का छोटा छोटा बिजनेस हुआ करता था, किसी समृद्ध के पास जाकर के, सेठ ये माल कितने का है? 10 पैसे का, उससे 10 पैसे में ले लिया। जब उस माल की शॉर्टेज हुआ करती थी, वही माल उसको 12 पैसे 15 पैसे में बेच दिया करता था। तब उन सेठों के मुंह से निकलता था, सिंधी मानू टके दिखाणो, यानी कि तुम्हें टके में भी बिजनेस करना आ जाता है, तुम लोग किसी भी चीज से ले सकते हो। और इसीलिए कहा जाता था कि सांप और सिंधी आए तो पहले सिंधी को मारो, सांप से बचो। क्यों? क्योंकि सिंधी किसी भी तरह अपना जीना बसर कर सकता है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा और तुम्हारे से ही बिजनेस करना सीख के, तुमसे ही बिजनेस करके तुमसे प्रॉफिट कमा जाएगा। आज दुबई में कहाँ बड़े आज देखिए ना, लाल साईं की मेहर है, हम सिंधी दुनिया के हर कोने में। आज अगर भारत देश को देखें तो आबादी में हमारा हिस्सा केवल 1% या उससे भी कम है, लेकिन अगर टैक्स पेयर की बात करें तो 15 to 60% सिंधी देते हैं। बिल्कुल। एक जालिम राजा उस समय हुआ करते थे, जब मतलब बहुत, जब उसकी बात है जब सिंध प्रोविंस था जी, 1000 विक्रमी संवत की बात है, मीरक शाह, तो वो हिंदुओं पे बहुत जुल्म ढाया करते थे, कन्वर्ट होने के लिए आदेश देते थे। तब हिंदुओं ने क्या किया? ऐसी परिस्थिति में कैसा सामना किया होगा? मिर्क बादशाह की कहानी अपने आप में दुर्लभ कहानी है और हमारे भगवान श्री झूलेलाल से जुड़ी हुई कहानी है। जैसा कि सब जानते हैं, कुरान में आयत है ही कि अगर आप किसी भी काफिर को मुस्लिम बनाते हैं तो आपको जन्नत बख्शीश होती है। तो उस टाइम पे जितने भी मुस्लिम रूलर्स हुए थे, उसमें से सबसे ज्यादा अत्याचारी हुआ करता था मिर्क शाह। मिर्क शाह, हाँ। मिर्क शाह का नाम का बादशाह था। हम हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, ये हमारा जनेऊ हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कीमती गहना होता है। इसका वजन होता है अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम से 10 ग्राम का। उसने उस टाइम पे कसम खाई थी, 1.25 मन जनेऊ रोज जलाऊंगा। अच्छा। कैसे जलाऊंगा? या तो किसी हिंदू को कन्वर्ट करके मुसलमान बना करके उससे मांग कर, उससे शरीर से उतरवा कर, और जो नहीं मानता था उसकी गर्दन कटवा करके उसके शरीर से उतरवा कर। 1.25 मन, अगर 1 मन देखें 10 किलो होता है, 1.25 मन 51 किलो जनेऊ रोज जलाता था। इसका वेट 5 से 10 ग्राम का। सोचिए कितनी तादाद में जेनोसाइड हुआ होगा, कितने लोगों को रोज उसने मारा होगा। उस समय पर हमारे पुरखों ने हार नहीं मानी थी।
किसी भी संप्रदाय में, किसी भी रिलीजन में सबसे ज्यादा चलने वाली कठिन तपस्या 40 डेज तक उन्होंने सिंधु नदी के तट पर तपस्या की थी। सिंधु नदी, इंडस नदी का सबसे बड़ा जो आज भी बहती है, अखंड हिस्सा भारत का, उसी से इंडिया नाम मिला है जिसको। उस नदी के तट पर जाकर के 16 जुलाई, ये एग्जैक्ट डेट इंग्लिश की आपको इसलिए बता रहा हूं, जैसे संक्रांति होती है वो इंग्लिश डेट के हिसाब से ही चलती है। 14 जनवरी इज मकर संक्रांति, ऑलवेज फिक्स्ड है। ऐसे 16 जुलाई कर्क संक्रांति, उस दिन सूर्य कर्क राशि में आते हैं। 16 जुलाई को वो व्रत आरंभ हुआ था। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। नदी के तट पर बैठ करके भगवान से यही प्रार्थना की, अगर तू है तो हमें इस मुस्लिम बादशाह के आतंक से बचा, अगर तू है तो हमारी और हमारे धर्म की रक्षा कर। 9वें दिन वातावरण बदल गया, तेज हवाएं चली, एक छोटी सी आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे कष्ट मैं दूर करूंगा। कई सिंधी नौरोजा साहब, 9 रोजा यानी 9 दिन का भगवान का आशीर्वाद मान करके अपना फास्ट खोल करके बैठ गए और उन्होंने कहा भगवान ने हमें कह दिया तो हम लोग उनकी बात मानते हैं। लेकिन 90% तादाद ने कहा जब तक भगवान आएगा नहीं, हमें प्रॉमिस करेगा नहीं, हम इस जगह से हिलने वाले नहीं हैं। यू कांट बिलीव 40 डेज तक कंटिन्यूसली उन्होंने वो तपस्या आरंभ रखी, भगवान की पूजा की, अर्चना की। 41st डे 25 अगस्त के दिन उस सिंधु नदी के जल में से एक ज्योति निकली थी और ज्योति के साथ आकाशवाणी हुई कि आने वाले चैत्र के चंद्र पे मैं जन्म लूंगा और तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण करूंगा। तब लोगों ने अपना फास्ट खोला, भगवान का आशीर्वाद से वो आकाशवाणी भी सिद्ध हुई थी। सिंधु लोगों ने भगवान का आश्रय लेके मिर्ग के आतंक से दूर हुए थे। तब उसके बाद झूलेलाल जी की कहानी आती है। झूलेलाल जैसे आपने बोला कि अवतारित हैं, तो वो असल में कौन थे? और वो वरुण देवता के जो अवतार माने जाते हैं, उनका तो जन्म आपने बता ही दिया, तो उन झूलेलाल के बारे में भी बताइए। और उन्होंने मीरख खां शाह जो हैं राजा थे, उनके दरबार में भी जाके उन्होंने चैलेंज किया था 100,000 साल पहले जी। आज वो अगर कोई चैलेंज करे आज के भारत में तो कितना मायने रखेगा? तो इस पे आप कुछ चर्चा बताइए। सबसे पहले तो जो आपने प्रश्न किया, आज के समय पे सिंधी कम्युनिटी के लिए ये बात बहुत ज़्यादा जानने योग्य है। हम लोग झूलेलाल तो करते रहते हैं, लेकिन झूलेलाल की जीवनी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। अमर कथा के नाम से उनका वो ग्रंथ आता है जिसमें झूलेलाल की जीवनी आती है। मृगशारा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, उसकी कसम के बारे में मैंने आपको बताया, हमारे चालिये साहब के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे 40 डेज तक कंटिन्यूसली उन्होंने अदा की। 41st डे पे जो जल में से ज्योति निकली, वो जल और ज्योति का सम्मिश्रण था। कोई मान नहीं सकता कि पानी के अंदर से जलती हुई अग्नि कैसे बाहर आ सकती है। ये चमत्कार लोगों ने देखा तो उसे वरुण देव का प्रसाद माना, वरुण देव का प्रताप माना, उनका चमत्कार माना। आकाशवाणी क्या थी कि आने वाले संवत, वो संवत था 1006 यानी 1934, 1935 संवत एडी ईसा पूर्व में जब भगवान आए तो सिंधी में कहते हैं 107 यानी 1007 संवत पे चैत्र शुक्ल की द्वितीया तिथि, जिसे चंद्र दर्शन भी कहते हैं, तब नसरपुर गांव में रतन राय और देवकी के घर एक ऐसा अनोखा बालक पैदा हुआ जिसकी आभा देखने योग्य थी। वो जब पैदा हुए तो चंद्र दर्शन यानी कि चांद रात कितनी ऐसी होती है कि चंद्रमा न के बराबर होता है, सिर्फ नजर आता है बस। उस अंधेरी रात में भी प्रकाश ऐसे हो गया कि मानो दिन में सूर्य, रात में सूर्य निकल आया हो। उस समय पर जिन जिन लोगों ने दर्शन किए वो देखते ही अवाक रह गए कि ये तो साक्षात ही भगवान है। जब वो पैदा हुए तो उनकी जन्म पत्री का नाम रखा गया था उदय चंद। प्यार से उन्हें उडेरो लाल के नाम से उडेरो लाल के नाम से जाना जाता था। और चमत्कार देखिए प्यारी, जैसे ही उस छोटे से बालक को झूले में रखा गया, वो झूला अपने आप झूलना शुरू हो गया, तभी उनका नाम पड़ा झूलेलाल। इस वजह से उनका नाम झूलेलाल रखा गया था। तभी आकाशवाणी के बारे में मृगशा को तो पता चल ही गया था
क्योंकि काफी सारे उसके लोग भी इस तादाद में थे, लोगों को कन्वर्ट करने में आते थे। उन्होंने आकाशवाणी से सुनी तो मिर्ग शाह को बाके बता दिया कि तेरा काल पैदा हो गया है, जो बिल्कुल भगवान का स्वरूप है। बिल्कुल स्टोरी सिमिलर कृष्ण भगवान की स्टोरी की तरह ऐसे ही चलने लगी, बिल्कुल वैसे ही स्टोरी चलने लगी। जैसे कंस ने बारी बारी अपने सारे असुर भेजे थे, ऐसे ही मिर्ग शाह ने पहले अपने वजीर भेजे, अपने सेनापति भेजे, उसने कई बड़े बड़े योद्धा भेजे जो लाल साईं का, झूलेलाल का अंत कर सके। लेकिन जो झूलेलाल को एक बार देख लेता था, जिसने उस उडेरो लाल के दर्शन कर लिए, वो अवाक रह जाता था, वो हिंसा छोड़ देता था। जो हिंसा पे उतार हुआ, जिसने जानबूझ के तलवार उठाई भी, वो लंगू पंगू हो जाता था, उसके हाथ पैर काम नहीं करते थे, पैरालिसिस हो जाता था। जैसे पोलियो का अटैक आ गया हो, पैरालिसिस का अटैक आ गया हो, तब लाल साईं अपने हाथ से जल का छींटा मारे, तब जाके वो ठीक होता था और लाल साईं को मानने लग जाता था। कई बार ये क्रिया दोहराती गई, दोहराती गई, दोहराती गई। लगभग 8 साल की उम्र तक जब उडेरो लाल बड़े हुए तो उन्होंने मिर्ग शाह ने अपना वजीर भेजा कि तू अपनी बातों से बहला फुसला कर इसे किसी न किसी तरह मेरे पास ले आ। तब उनका वजीर आया नसरपुर गांव में उडेरो लाल के पास, कहा कि मेरा बादशाह तुझसे मिलना चाहता है। वो बादशाह जिसने कई लोगों को मारा, वो तुझे भी एक चुटकी में खत्म कर सकता है। तो उडेरो लाल हंसने लगे, बोला तेरा बादशाह ये कर सकता होता तो 8 साल में क्या उसने कोशिश नहीं की होती? वो कई बार कोशिश कर चुका है और मैं जानता हूं वो मेरा वाल विंगा, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन तेरी इच्छा है तो सिंधु नदी के तट पे जाके पुकारना, मैं तेरे साथ चल पड़ूंगा। भगवान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जो भगवान को बहलाने फुसलाने आया था, वो खुद बहला फुसलाल करके भगवान का हो गया और जाके मिर्ग शाह को कहता है तेरे से अभी भी कहता हूं माफी मांग ले। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये अल्लाह का फरिश्ता है, ये तेरी प्राणों को हरने चाहता है, ये चाहे तो तुझे 1 सेकंड में खत्म कर सकता है, लेकिन फिर भी तेरे को बचा रहा है, कोई कारण होगा, इसके पैर पकड़ ले। मिर्ग शाह तब भी नहीं माना, उसने कहा जैसा उसने कहा है तू कर, सिंधु नदी के तट पे जाके उसको बुला। तब सिंधु नदी के तट पे जाके जब वजीर गया और उसने लाल साईं को उडेरो लाल के नाम से पुकारा, वो 8 साल का बालक एक युवक के रूप में, 22 साल के युवक के रूप में सिंधु नदी के जल से नीले घोड़े पे सवार होकर, एक हाथ में झंडा, दूसरे हाथ में खड़ग यानी तलवार लेकर के जल से बाहर आया। और उसके पीछे पीछे जल की सारी सेना थी, बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियां ऐसे निकल रही हैं जैसे हवा में तैर रही हो, मगरमच्छ चलते हुए आ रहे हैं। जल की सेना लेके लगभग 20,000 की तादाद में जल के सारे सैनिक उस उडेरो लाल बालक के पीछे पीछे चल रहे थे। ये देखकर तो वजीर के पांव तले जमीन खिसक गई। वो हाथ जोड़कर घुटने टिका करके प्रार्थना करने लगा, उडेरो लाल मेरी विनती सुनो, मिर्ग शाह तो देखते ही मर जाएगा, उसने सिर्फ बात करने के लिए बुलाया, आप मेरे हाथों को देखो, अपनी सेना को मत लेके चलो, अगर जरूरत पड़े तो इन्हें बुला लेना, अभी इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। झूलेलाल ने उनकी बात मान ली, उन्होंने कहा ठीक है तू कहता है तो मैं तेरे साथ चलता हूं। वो 22 साल का युवक, उसने झंडा त्यागा, तलवार त्यागी, अपनी सेना को कहा तुम यहीं जल में रुको, आवश्यकता होगी तो तुम्हें बुलाऊंगा, और इस वजीर के साथ पीछे पीछे मिर्ग शाह के दरबार में पहुंच गए। दरबार में जाते हुए इस निहत्थे युवक को जब लोगों ने देखा, जो आप और मेरे जैसे लोग थे जो भगवान पे आस्था रखते हैं, वो तो पैरों में गिर गए। लेकिन तानाशाह मिर्ग शाह जैसे लोग थे, उसके सेनापति थे, उन्होंने तब भी तलवार लेकर मारने की कोशिश की। तलवार जैसे ही इनके बदन को छूती, कांच के टुकड़ों की तरह टूट करके जमीन पे गिर जाती। जिसने भी तीखी नजर से इन्हें देखा, उसकी आंखें धुंधला जाती। जिसने हाथ उठाने की कोशिश की, वो फिर दोबारा लुंजू पुंजू हो करके, यानी जैसे पैरालिसिस का अटैक आता, उसके हाथ पैर काम करने बंद कर देते थे। ऐसे पहुंच करके मिर्ग शाह के दरबार में जब ये उडेरो लाल पहुंचे, झूलेलाल पहुंचे, मिर्ग शाह तब भी अपनी अकड़ को, अपनी तानाशाही को छोड़ने को तैयार नहीं था। वो कहता तेरे जैसे लोगों को तो मैं 10,000 की तादाद में रोज मारता हूं, रोज जलाता हूं और उनको जीते जी जन्नत नसीब करवाता हूं। तू बता तेरी क्या मंशा है? तू इस्लाम कबूलेगा तो तेरे अनुयायी भी इस्लाम कबूल लेंगे, और तेरे मानने वाले जो तेरे को खुदा का रूप मानते हैं, तेरे को खुदा का स्वरूप मानते हैं, तेरे को भगवान के रूप में पूजते हैं, वो भी इस्लामी बन जाएंगे। और मेरे को कुरान में यही आज्ञा मिली हुई है कि तुम जैसे काफिरों को मैं मुस्लिम बनाऊं तो मुझे जन्नत नसीब होगी। तब
उस बालक ने मिर्क को कहा, अगर मेरे इस्लाम कबूल लेने से तुझे शांति मिलती है और तू ये खून खराबा बंद करता है, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे बात तो बता, तेरा राम मेरा रहीम, क्या कोई फर्क है? मेरा भगवान तेरा अल्लाह, क्या कोई फर्क है? तू उसको अपने बाप को जिस रूप में देखता है, मैं अपने बाप को उसी रूप में देखता हूं, हम लोग एक ही पृथ्वी की संतान हैं। तब भगवान ने, झूलेलाल ने भगवान भ ग व आ न, भूमि यानी धरती फाड़ के दिखाई, वायु तेज हवा चला के दिखाई, आकाश में से अंगारे बरसाते हुए दिखाए, उसका सारा महल जल से ऐसे भर दिया कि उसकी सारी सेना डूबने लगी, खुद डूबने लगा, अग्नि प्रकट कर दी, पांचों तत्वों पे अपना कंट्रोल करके उसको दिखाया, देख यही तो भगवान है, यही तो धरती की ताकत है और मैं उसी परमात्मा की संतान हूं। उन्होंने, इस पे भी कंट्रोवर्सी आती है, कई लोग कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूला था। बात ये आती है कि उन्होंने कहा था कि अगर मेरे इस्लाम कबूल लेने से तुझे शांति मिलती है। नहीं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि उनको एक सूफी संत मिला था और उन्होंने अपना इस्लाम कबूल करके और उन्होंने अपना नाम शेख ताहिर रख दिया था। ये इस पे बाद में आते हैं। ये कथा भी बहुत अच्छी है, शेख ताहिर वाली कथा भी बहुत अच्छी आती है। ये झूलेलाल की समाधि से जुड़ी कथा है। मिर्क बादशाह पे वापस आते हैं। तो मिर्क बादशाह इस भगवान के स्वरूप को देखकर दीवाना हो गया। वो जैसे मुस्लिम तो क्या, वो इंसान भी नहीं रहा, वो पगला गया। भगवान के रूप को देखकर इस कदर दीवाना हो गया कि वो भी झूलेलाल की शरण में आ गया। झूलेलाल ने कभी उसे ये नहीं कहा कि तू मुस्लिम इस्लाम त्याग करके हिंदू बन जा, क्योंकि हमारे झूलेलाल जी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया अपनी है। हिंदू मुस्लिम फर्क नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है, जीने का तरीका है। हम भगवान को 5 बार भोग लगाकर आरती करते हैं, वो भगवान की 5 बार आराधना करके नमाज पढ़ते हैं। हम ऐसे भगवान को मूर्ति के रूप में पूजते हैं, वो लेटी हुई मूर्ति के रूप में, समाधि के रूप में अपने पूर्वजों को पूजते हैं। एक खड़ी मूर्त है, एक पड़ी मूर्त है, लेकिन है सब उसी की संतान। तो ये आज ये 1000 साल बाद ये भारत क्यों नहीं समझ रहा, क्यों ये दुविधा में पड़ा हुआ है, जात पात भेदभाव? क्योंकि प्रिया जी, हमें धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है। हम लोग धर्म के चक्कर में फंसे हुए हैं और मनुष्य भूल रहा है जब वो पैदा होता है तो सनातनी है। सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत ही है। सिर्फ तिलक लगा लेने से, जनेऊ पहन लेने से, गले में माला पहनने से, चोटी धारण करने से अगर कोई किसी की रक्षा कर सकता होता तो हमारे पूर्वजों ने क्यों कुर्बानियां दी थी? अगर कोई टोपी पहनने से, हाथ में तस्बीह लेने से, 5 बार नमाज अदा करने से कोई अच्छा सूफी संत हो जाता तो क्यों नहीं आज के टाइम पे अब्दुल कलाम, इतने मुसलमान हम लोग इस्लामी धर्म को, जिसने भारत को कितनी आगे लेके गए हैं। हमें इंसान को इंसान बनना चाहिए, न कि धर्म के आधार पर एक दूसरे को बांटना चाहिए। बिल्कुल। और आपके हिंदू धर्म पालन करते हुए ये मुंह से सुन रही हूँ, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सिंध प्रांत में सूफी संतों का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब भूमि मानी जाती थी। वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब संत पैदा हुए, जैसे शाहबाज कलंदर और एक और भी कई मतलब नाम है। पर हिंदू मुस्लिम हमेशा वहाँ पर एक ही दरगाह में जाके माथा टेकते थे। तो क्या ये विभाजन के बाद ये माहौल बदल गया? और ये भी कहा जाता है कि है ना, उन्होंने तो जो झूलेलाल जी थे, एक वक्त में तो उन्होंने सूफी संत से मिले, उन्होंने कहा कि चलो मैं इस्लाम अपना लेता हूँ और मैं शेख ताहिर बन जाता हूँ। बिल्कुल। तो इसमें क्या सच्चाई है? शेख ताहिर और झूलेलाल ये 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं थे। मिर्क शाह जब झूलेलाल का अनुयायी बन गया था तो झूलेलाल को ही हिंदू और मुस्लिम दोनों एक रूप में पूजने लगे थे। जिंद पीर नाम की वहां पे एक दरगाह बनी हुई है, जहां पे कहते हैं 4 चराग तेरे बलण हमेशा, पंजवा में बालण आई या बला झूले लालण। ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया, यहाँ पे चिराग दे। तो जिंद पीर को ही मुस्लिम लोग जिंद पीर कहते थे और हम लोग उनको झूलेलाल कहते थे। जिंद पीर वो सूफी संत। शेख ताहिर 2 पर्शियन शब्दों से मिलके बना है। शेख का अर्थ होता है बुजुर्ग व्यक्ति और ताहिर का अर्थ होता है प्योर, जो पवित्र है। आप देखेंगे आपके गले में जो मैंने झूलेलाल की मूर्ति पहनाई, या मैंने जो झूलेलाल की मूर्ति पहनी हुई है, वो झूलेलाल का वृद्ध स्वरूप है। जब वो वृद्ध स्वरूप में आए थे और समाधि लेने के लिए जा रहे थे, अपने शरीर को शांत करने के लिए जा रहे थे, उस समय पे भी हिंदू मुस्लिम दंगे होने शुरू हो गए। मुस्लिम लोग कहते थे ये हमारे शेख ताहिर यानी पवित्र बुजुर्ग हैं, और हिंदू लोग कहते थे ये हमारे झूलेलाल उडेरो लाल है।
तब लाल साईं ने अपने शरीर के भाग करते हुए, हवा में जल में विलीन करते हुए पुष्प के रूप में अवतरित हो गए थे, फूलों के रूप में आ गए थे। आधे फूल हिंदुओं ने लिए, आधे फूल मुसलमानों ने लिए। शेख ताहिर नाम की जो दरगाह है वो कोई और नहीं है, वो झूलेलाल ही हैं। मुस्लिम लोग शेख ताहिर को झूलेलाल से पुकारते हैं और हिंदू लोग जो पुकारते हैं वो उडेरोलाल, अमरलाल, लाल साईं, उदयचंद के नाम से पुकारते हैं। पर अभी भी कहते हैं सिंध प्रांत में ऐसा है कि मतलब दोनों पास पास ही है, मंदिर दोनों भी पास एक ही है। मंदिर के टुकड़े हैं। हाँ, मंदिर दोनों और एक ही मंदिर मस्जिद के पास टुकड़े हैं। पास है। हाँ। हिंदू जाते हैं अपने मंदिर में, दिया जलाते बिल्कुल। हैं और वहां जाके अपने उस समय पे भी वहां पे धर्म से ऊपर इंसानियत को रखा जाता था। आप आज भी किसी झूलेलाल मंदिर में जाएंगे ना, मैं गर्व से कहता हूं हमारे समाज में कभी कोई भेदभाव नहीं किया गया। हमारे यहाँ कोई सिख आता है वैसे ही बिठा के रोटी खिलाया जाता है जैसे हम किसी हिंदू को खिलाएंगे। कोई मुस्लिम भी आता है वैसे ही खिलाएंगे। हर अमावस को भंडारे होते हैं, हम लोग गरीबों को भोजन दिया करते हैं। हमने धर्म के आधार पर कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। उस समय पर भी जो उनके अनुयायी हुआ करते थे वो एक साथ आकर लाल साईं की पूजा किया करते थे। का करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने बताया हिंदू तिलक लगा के आरती करने से। अब एक बात बताइए, मैं खुद हिंदू हूं, जिसने मुझे वो चीज दी, मीठा भगवान ने मुझे दिया, फल मुझे भगवान ने दिए, वही चीज ले जाके मैं भगवान को अर्पण कहता हूं और कहता हूं ये ले तू खा, मैं तेरे लिए लेके आया हूं। अरे कितने मूर्ख होते हैं हम लोग। मुसलमान लोग भी तो ऐसे ही हैं, बार बार दिन में 5 बार नमाज पढ़कर हम कहते हैं खुदा हमें मिल जाएगा। अरे उसी का नाम तो ले रहे हो, तो 5 बार लेने से क्या होगा। हिंदू मुस्लिम प्रथा में भेद नहीं है, आपके मानने के तरीके में भेद हो पर सकता ये है। तो है ना कि सिंध प्रांत में ज्यादातर सूफी संत हुए, जी। तो मतलब परंपरा तो जो सिंध जो वो परंपरा तो मतलब ये कहेंगे कि इस्लामिक परंपरा थी। जी, मैं उस पे आता हूं। आपने एक नाम लिया शाहबाज कलंदर। शाहबाज कलंदर का जन्म झूलेलाल जी के लगभग 200 साल बाद हुआ था। सिंध प्रांत में जो असली सूफी संत हुए थे पारूशाह साहब, जिन्होंने अन्नपूर्णा का वरदान दिया। साधु बेला में बनखंडी महाराज जी ये भी सिंधु धर्म को फॉलो करते थे। साईं सतराम दास जी सिंधु के सबसे बड़े कवि जो हुए थे। हम श्री नाम का नाम लेते हैं, बुनकाम का नाम लेते हैं। इतने कई सारे संत इसमें आए थे। उसमें से कई संतों में से प्रमुख ऐसे भी थे जिनकी जीनिया, जिनका कलाम आज भी लिया जाता है। साईं कंवर राम जी, आप उनके बारे में जानेंगे तो 1300 पे बैसाखी के दिन पे वो पैदा हुए थे। कलाम सब में उनकी गोद में मरा हुआ बच्चा एक माँ ने दिया और कहा इसको लोली दो, इसको आशीर्वाद दो। उन्होंने आशीर्वाद लेते हुए देखा कि ये बच्चा तो मरा हुआ है, और झूलेलाल जी का नाम देकर जब वो आशीर्वाद देते थे उन्होंने कहा मेरी लाज आज तेरे हाथ में है, आज इस बच्चे की लाज रख ले, मेरे अपने भक्त की लाज रख ले। वो बच्चा जिंदा हो गया। इतनी कंवर राम की महिमा थी। इन सूफी संतों ने भगवान के प्रति, सूफी कहते हैं जो समाज के भेद बंधनों से मुक्त होते हैं। जैसे मुझे आप देखेंगे, मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, तिलक लगाता हूं, शिखा धारण करता हूं, माला मेरे गले में होगी, 5 में काम पूजा करता हूं। पर आपने जब मैंने ये टोपी दी तो आपने पहनी नहीं कि ये टोपी ज्यादातर मुस्लिम सिंधी पहनते। मैं बताता हूं इस पे भी। प्रिया जी, 3 प्रकार के आचार होते हैं। हाँ। एक शास्त्राचार जो शास्त्रों को फॉलो करते हैं, एक कुलाचार जो अपने परिवार के नियमों को फॉलो करते हैं, तीसरा होता है लोकाचार जो लोगों को, कम्युनिटी को देख करके आचार चलते हैं। ब्राह्मण शास्त्रों पे चलता है। शास्त्रों के हिसाब से हिंदू धर्म की 3 पहचान, जैसे सिख कम्युनिटी में 5 ककार जब तक जिसके पास नहीं है वो सिख नहीं है, कंगा, केश, कृपाण, कड़ा, कच्छा। मुस्लिम संप्रदाय में 5 टाइम का नमाजी होना चाहिए, तस्बीह हाथ में होगी, नमाज की टोपी होगी तो वो मुस्लिम होता है। ऐसे हिंदू धर्म की 3 प्रकट चिन्ह होते हैं, तिलक, शिखा और जनेऊ। जिसके पास है निश्चित ही वो हिंदू होगा। उनको टोपी की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म में जब भगवान की पूजा की जाती है, बड़े बड़े राजा महाराजा सर का मुकुट उतार करके पूजा में बैठते हैं कि भगवान का आशीर्वाद पूरा लगे। अगर आपको याद हो, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन को उसकी मां ने कहा था मेरे आगे आ, क्योंकि युद्ध खत्म होने वाला है, तू ही बचा है। मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलकर अपनी सारी शक्ति आंखों से तेरे शरीर में डाल दूंगी, तू वज्र का बन जाएगा। वो बेचारा नंगा जाने लगा। कृष्ण भगवान ने माचिस की तीली लगा दी। पागल है, अपनी माँ के सामने जा रहा, नंगा जाएगा, शर्म नहीं आएगी, केले का पत्ता तो लपेट। वो बेचारा केले का पत्ता लपेट के गया,
जहां जहां केले का पत्ता था वहां उसकी मां की नजर नहीं पड़ी, भीम ने उसी जगह गदा मार करके उसका अंत किया था। अब आप खुद सोचिए, भगवान आपके सर पे हाथ रख के बैठे हैं, आप रुमाल बांध रहे हैं, टोपी बांध रहे हैं, ये टोपी नमाज के उजू की तरह थी। आप देखेंगे तो सिंधु धर्म में रहने वाले जो मुस्लिम लोग थे वो इसी प्रकार की टोपियां पहनकर नमाज अदा किया करते थे, और हम तो हर किसी की अच्छी बात को अपनाते हैं, बिल्कुल। इसीलिए सर ढकने की प्रथा वहां से आई। तो ये जब ये जो दमादम आजकल तो ये खैर मतलब जिमिंग हो रही है, क्लब ये जो आजकल भजन जिमिंग हो रही जी, भजन जिमिंग चल रही है, क्लबिंग चल रही है, तो उसमें जैसे ये दमादम मस्त कलंदर बज रहा है तो इसमें झूलेलाल का नाम आता है। तो मतलब ऐसे क्या है कि सूफी में भी झूलेलाल का नाम आता है, और जो सेवान में कलंदर मस्त कलंदर जी की जो समाधि है उसमें झूलेलाल का नाम लिखा हुआ है। तो मतलब वैसे तो इस देखो तो मतलब सूफी संत दोनों अपने आप को एक ही इंसानियत की तरह जोड़े रखते हैं। जी जी। तो आप ये मानेंगे कि इंसानियत की ही है? संप्रदाय का अर्थ होता है भगवान को निराकार रूप में देखना और उसकी भक्ति में इस कदर लीन हो जाना कि समाज की मर्यादा, आपके नियम, आपके बंधनों का लोप हो जाए। जैसे मीराबाई, उन्होंने लोकलाज त्याग करके भगवान की मस्ती में, तो सबसे अच्छी सूफी तो मीराबाई थी। सूफी संतों में गुरु नानक बादशाह का नाम भी आता है। जब उन्हें कहा गया उधर पैर मत कर, मस्जिद उस तरफ है, तो उन्होंने क्या कहा था, मेरे पैर उधर कर दे जिधर तेरा काबा ना हो। उसके शिष्य ने जब उनके पैर उठाए थे, जहां जहां पैर घुमाते जा रहे थे काबा वहीं मुड़ता चला जा रहा था। ऐसे सूफी संत होते हैं। आपने जिनका नाम लिया शाहबाज कलंदर जी, मेरी श्रेणी में, मेरी मान्यता के अनुसार वो सूफी संत नहीं थे। उन्होंने भी कुरान की आज्ञा का पालन करते हुए कई लोगों को कन्वर्ट करा के इस्लाम में अपनाया था। जिस आप गीत की बात कर रहे हैं, दमादम मस्त कलंदर, वो उनके शागिर्द अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। सूफी संत श्री शाहबाज कलंदर जी लाल कपड़े पहना करते थे और लाल सिंध में ही रहते थे। लगभग लाल साईं के 200 साल बाद आए थे। साईं यानी एक अच्छा रिस्पेक्टेबल व्यक्ति, वो जो लाल कपड़े पहन के आ रहा है, इसलिए उन्हें भी लाल साईं का नाम दिया गया था। तो आगे आने वाली पीढ़ी जो अपने इतिहास से अनभिज्ञ थी, जिसको पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो उनको भी लाल साईं कहने लगे, और अमीर खुसरो उनमें से एक थे। इसीलिए उन्होंने झूलेलाल को और शाहबाज कलंदर को एक श्रेणी में रखा, जबकि ऐसा नहीं है। झूलेलाल जी निरपंथ थे, वो धर्म को किसी भी आकार में नहीं जोड़ते थे, लेकिन शाहबाज कलंदरी जबरदस्ती कन्वर्ट करवाते थे या मुस्लिम बनने में मदद किया करते थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए भी उन अमीर खुसरो जी ने कई भजन लिखे, जिसमें छाप तिलक सब छीनी मुझसे नजरा मिलाई के, यानी तू तिलक छोड़ दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। तो हिंदुओं को तिलक उतारने पे, हिंदुत्व छोड़कर मुस्लिम अपनाने के लिए ये ऐसे संत आए थे। इन्होंने अपनी वाणी से, अपने नृत्य से, अपने गीत से न केवल अखंडता का पाठ पढ़ाया था, हिंदू धर्म को जोड़ने की कोशिश की गई थी। उनमें से जबरदस्ती कई लोगों ने कन्वर्ट भी करा कर मुस्लिम संप्रदाय अपनाया था। तो हम तो वैसे ही निरपंथ हैं, हमें तो जिसकी जो बात अच्छी लगती है उस तरफ मुड़ते चले, अपना लेते हैं हम लोग उसमें। इसलिए तो सिंधु में देखो तो आप कोई निरंकारी है, कोई राधा स्वामी है, कोई हम हर पंथ को अपनाते हैं। सिख संप्रदाय को हमने अपने बच्चे दिए, हम सरदारों में भी है, अपने अपनाते रहते हैं, जो चीज अच्छी लगी उसी पे चलते रहते हैं। लेकिन लाल साईं के लगभग 200 साल बाद शाहबाज जी का जन्म हुआ था, तो वो पृथक हैं, वो उन श्रेणी में नहीं आते हैं। नॉर्मली रीजनल जो हिस्ट्री है उसमें 20वीं सदी से पहले कोई झूलेलाल की कहानी का या कोई भी वर्णन नहीं है। ये तो हम 1950 में देखते हैं कि राम पंजवानी जी आए, बॉम्बे में गए, उन्होंने सब ये संप्रदाय की स्थापना करी, आंदोलन किया, वो नेता बने, उसमें प्रधानता दिखी। तो ये क्या मतलब उसमें उन्होंने हिंदू में उन्होंने यहाँ पर जो सिंधी थे उनको ये बोल दिया कि आप हिंदू प्रधान हो ज़्यादा। तो इससे क्या सिंधी समाज की जो मान्यता है इसमें फ़र्क पड़ा? प्रिया जी, 1843 में प्रेस आई थी, और उससे पहले सिंधी कम्युनिटी के जितने भी महालेखक हुए, कवि हुए, सब ने पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था सिंधी के लिए। सिंधी भी उर्दू की तरह ही उल्टी लिखी जाती है अभी भी। अब 2 देवनागरी में भी आ गई है पार्टीशन के बाद से। प्रोफेसर राम पंजवानी का काफ़ी अच्छा इसमें रोल है कि जो पार्टीशन के बाद हम लोग यहाँ पे आए
और नॉर्मल अपनी उर्दू भाषा संभाल नहीं सके तो सिंधी लैंग्वेज अब 2 पार्ट में लिखी जाती है। हम जो पुराने लिखने वाले हैं वो सब उर्दू पश्तो लैंग्वेज में उसको लिखते हैं, लेकिन अब देवनागरी भाषा में भी सिंधी उपलब्ध है। प्रोफेसर राम पंजवानी जी ने इसी के लिए बहुत बड़ा काम किया था। पार्टीशन के बाद जो हिंदू सिंधी यहाँ पे आए बचे, मैंने बताया वो लोग अपने सांसों के लिए इतना लड़े हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए, अपनी बेसिक नीड के लिए मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, खुद अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे आगे चले हैं। हमारे पास कोई स्टेट नहीं है, हमारे पास किसी तरीके की सुविधाएं नहीं है, रहने के मकान नहीं है, बैरक में उन्होंने रहा। तो उस टाइम पे हमें देखा ही रिफ्यूजी की नजर से जाता था। और जिन लोगों को बिल्कुल समाज के ऐसे तहले में डाल दिया गया हो कि तुम लोग को होना न होना हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग माल ढोने वाले मजदूर, बूट पॉलिश करने वाले सेवक समाज के निचले स्तर पर ही बन के रह गए थे। इसलिए हमारी जो उस समय की बेसिक नीड होती थी वो रोटी कपड़ा मकान, अपनी सांसें हुआ करती थी, अपने नाम या अपनी कम्युनिटी को ऊपर लाना थी ही नहीं। धीरे 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 मेहनत करते 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 हमें आगे जाकर के आया। 1956 में संविधान में जब ये लागू हुआ कि हमारे जन गण मन नेशनल एंथम से सिंध नहीं हटेगा, उस टाइम पे आप सोचिए कई राज्यसभा के जितने भी सांसद थे उन्होंने मांग रखी कि सिंध अब भारत का हिस्सा नहीं है, उसे हटा देना चाहिए। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं लाल कृष्ण आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि उस समय पे भी उन लोगों ने सबने मिलकर के जागरूक होकर के कहा कि सिंध ही भारत का अखंड हिस्सा है जो हटेगा नहीं। उन्होंने ये लाल अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुख की बातें मैं आपको बता रहा हूं, संसद में चीख करके कहा था कि अगर हिंदी मेरी मां बोली है तो सिंधी मेरी मासी है। यहां लोग हैं जो अपनी भाषा के दम पर अभी कायम हैं। उस समय से धीरे 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 इस भाषण के बाद हम सिंधियों को धीरे धीरे ताकत मिलना शुरू हुई। फिर हम लोगों ने बेसिक नीड से उठ करके समर्थता के अनुसार समाज में अपने काम करना शुरू किए। कई लोग सांसद बने, कई लोग फिल्म इंडस्ट्री में गए। जो सबसे फेमस, सबसे पहली रंगीन चलचित्र थी वो भी हल तब भजी हलौं, सिंधी की, शायद आपने सुना होगा। सबसे प्राचीन तब बहुत बड़ी पिक्चर थी, मतलब सबसे पहली मूवी वो थी जो सिंदर वो आई थी, जो बोलने वाली थी, जिसके अंदर डायलॉग्स भी थे, गाने भी थे, रंगीन भी थी। सबसे ज्यादा फेमस मूवी सबसे पहले वही आई थी, हल तब भजी हलौं। उस टाइम पे सिंधियों का वर्चस्व धीरे धीरे कायम हुआ। हर जगह हर क्षेत्र में हमने पांव फैलाने शुरू किए। हर जगह आगे बढ़ते हुए हमने तब भी अपनी स्टेट की मांग नहीं की, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया कि हम माइनॉरिटी में हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी नहीं। और आज छाती ठोक करके कहता हूं कि हिंदुस्तान की आबादी का 1% से भी कम होते हुए 16% से ज्यादा टैक्स देने वालों में हम सिंधियों का नाम नहीं। पर जब आप मतलब आपने जब हिंदू प्रधानता करी, आपने भाषा भी बदली, जो आपकी जो लिपियां मतलब उसमें लिखी हुई थी पर्शियन में, आपने वो मतलब हमें कन्वर्ट की, हिंदी देवनागरी में आई। हाँ, देवनागरी में आई। तो क्या इससे आपकी कोई महानता में कमी नहीं आ गई? हम सिंधियों ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए बहुत मेहनत की है। हमने हमारे बड़ों की संस्कृति को ऐसे बांध करके रखा, अपने त्योहारों से, अपनी भाषा से, अपनी पूजा करने के चलन और तरीके से। कोई भी सिंधी हो, किसी भी सिंधी से मिलेगा ना, जय झूलेलाल करके बोलेगा। और अपने बच्चे को कुछ और दे या न दे, अपनी माँ बोली जरूर देगा, अपने घर में सिंधी भाषा बोलेगा। हम आज भी त्योहार मनाते हैं तो एक साथ मिल करके मनाते हैं। सिंधियों में सबसे अच्छा, सबसे फेमस त्योहार होता है थदड़ी, ठंडा खाना खाना। शायद ये लोग बात बहुत कम लोग जानते हैं, राज कपूर ने अपनी पोती करिश्मा कपूर का नाम रखा है लोलो, जो सिंधी डिश के ऊपर ही रखा हुआ है। राज कपूर जी की बहू थी बबीता। बबीता पहली बार अपने मैके से राज कपूर जी के लिए वो मीठी ठंडी रोटी लेकर के आई, और राज कपूर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी पोती करिश्मा का नाम ही रख दिया लोलो, कि भाई ये तो मेरी लोलो है। वो लोलो आज तक फेमस उसी वजह से है। उस ठंडी रोटी के त्योहार में शीतला सप्तमी के रूप में हम लोग मनाते हैं। सारे एक साथ मिलकर एक दिन अपने चूल्हे को ठंडा करते हैं। उस दिन हम लोग बासी खाना खाएंगे और सारे एक साथ मिलकर के, तेरे घर में क्या बना है, मेरे घर में ये बना है, आपस में मिल बांट करके एक मुट्ठी की तरह एक रहते हुए मनाते हैं। पीले धागे वाला त्योहार, महालक्ष्मी का सगड़ा जो श्राद्धों में आता है, वो हम लोग एक साथ मनाते हैं। चालीहे साहब का, चेटी चंड झूलेलाल का जन्मदिन आज भी वर्चस्व के साथ कायम होता है। और आप देखिए जगह जगह प्रांतों में अब तो बड़े पैमाने पर विमसार भी आते हैं। तो अब हमने अपनी संस्कृति के बल पर
अपनी भाषा के बल पर, अपने त्योहारों के बल पर बड़ों की दी हुई जीवनी को, उस विरसे को कायम किया है कि अपने पास कुछ न भी होते हुए जीरो से हीरो बनने में हम सिंधी कैपेबल हुए हैं। तो क्या आप ये अपनी जो विरासत है ये राजनीति से बचाएंगे कि ये भी राजनीति में घुस जाएंगे कि राजनीति में अपने आप को देश ढकेलेंगे? काले संकृति, काल के प्रभाव से क्या कोई बच पाया है? राम गयो रावण गयो जाको बड़ो परिवार, राम जी को भी वैकुंठ लौटना पड़ा था। रावण जो अपने आप में धरती का राजा था वो भी चला गया था। समय के परिवर्तन से कोई बच नहीं पाया। तो राजनीति में आएंगे अपना प्रोविंस मांगने के लिए? देखिए जी, हमारे बच्चे अपने काम करने में लगे हुए हैं, हम अपनी कोशिश विरासत को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। धीरे धीरे अगर हमें अपने हक के लिए किसी के आगे मांग करनी पड़ी तो अपने हक की चीज मांगने में कुछ गलत नहीं है। आज देखें शंकर लालवानी जी, वो पहले ऐसे सांसद हैं जिन्होंने सिंधी में शपथ लेते हुए राज्यसभा में खड़े हुए हैं। आप देखें, अब 10 अप्रैल को सिंधी दिवस मनाया जाता है, इतने सालों बाद जाकर के अब हमारा संविधान सिंधी भाषा में आया है। तो अगर आपके पास शक्ति है और आपके कुछ अधिकार से आप वंचित हैं, उस अधिकार को मांगना पड़े, तो मैं नहीं समझता इसमें कुछ गलत बात है। आपकी इस बातों से मेरे को है ना इजराइल का एक वाकया याद आ रहा है। कुछ हजारों साल पहले उनको इजराइलों को स्पेन से निकाला था। जी। जब स्पेन से निकाला था तो एक बंदा फिलोसफर वो बहुत परेशान हो गया था। उसने अपनी चिट्ठी लिखी थी अपने जुडिशरी जो कि उनके इस्तांबुल में थी कि हमको निकाला गया है, हम अब क्या करें कि हमारे पास देश नहीं है, कि हम क्या करें कि हमारा वर्चस्व बढ़े। तो उन्होंने कहा था कि तुम 5 उन्होंने वो फॉर्मूले दिए थे कि आप मेडिसिन में चाहिए, आप व्यापार में जाइए, मतलब ऐसे करके उन्होंने को 5 चीज़ें कि आप उस 5 चीज़ों में इतने प्रखर हो जाइए, इतने डेवलप हो जाइए कि दुनिया आपका अगर राज्य भी छोटा होगा तो दुनिया आपके पीछे चलेगी। तो आज का युद्ध तो यही है ना, बिल्कुल। कि वो इतने से इजराइल इतना सा है और उनके पास इतनी प्रखरता है सब चीज़ों की कि लोग उनके पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल आज तो के टाइम मैं कंपैरिजन ये सिंधी समाज से कर रही हूँ क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है, कुछ पर नहीं उन्होंने है। अपना हर चीज व्यापार में, हर चीज में ले लीजिए कि उन्होंने अपनी इतनी प्रखरता दिखाई है कि वो अपने आप में एक अलग नजर आते हैं। बिल्कुल, पर फिर भी मैं कहूँगी आज तक ये है कि अपनी जो सिंधी पर्सन है वो अपना जो सरनेम है वो लेने से कतराता है। ऐसा क्यों है? देखिए, जैसे कि आप समझते हैं कि काफी सारा हमें मजाक के तौर पे उड़ाया गया था। पहले आते हैं, आपने इजराइल से कंपैरिजन किया, जैसे उनको 5 चीजें बताई गई, ऐसे ही हमारे बड़ों ने हमें कई चीजें सिखाई है कि देश छड्योसी वेश छड्योसी, छड़ी से सब कुछ आसा, हाणे रहिजे वही है भाषा, जे हिन के भी छॾे ॾींदव त हाथींदव निराशा। यानी अपने अपना देश छोड़ा, अपना पहनावा छोड़ा, हमने दूसरों से एक्सपेक्टेशन तक छोड़ दी। तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ तुम्हारी भाषा। तुम भाषा के बलबूते पे सिंधी हो। आज भी पंजाबियों के पास पंजाब है, गुजरातियों के पास गुजरात है, बंगालियों के पास बंगाल है। हम सिंधियों के पास क्या है? कुछ नहीं है। हमारे पास सिर्फ हमारी भाषा, जिसके बलबूते पे हम सिंधी हैं। तो बड़ों ने यही सिखाया, अगर अपनी भाषा को भी छोड़ दोगे तो तुम्हारे हाथ आएगी निराशा। तो अपनी भाषा को कभी मत छोड़ना। तो जैसे कि उनका आपने इजराइल का नाम लिया, उनको वो चीज थी, तो हमें ये ऊपर से ज्ञान मिला हुआ कि अपनी माँ बोली को, अपनी संस्कृति को कभी मत छोड़ना। और दूसरी बात, आपने जब कहा कि यहाँ आकर के हमें जीवित रहना है, तो हम अपने उस पे रहे, अपनी भाषा के बलबूते पे कायम रहे। आई एम सॉरी, क्या दूसरी बात, क्या क्वेश्चन था आपका? मैंने ये कहा कि मतलब आजकल जैसे सिंधी अपने सरनेम लेने से कतराते हैं। सरनेम लेने से कतराते हैं जी। मजाक के तौर पे तुम सिंधी तो आनी आनी हो, जिसको भी देखो तुम आनी हो। पहले के टाइम पे क्या हुआ, जब पार्टीशन के बाद आए थे, छोटे छोटे बच्चे रह गए, कई बार माँ के पेट से काफी लोग चल के चले गए, तो उस जगह पर रोहिणी में रहने वाले रोहड़ा हो गए और रोहड़ा कन्वर्ट होकर के अरोड़ा हो गए। आधे लोगों को उस जेनोसाइड में, कत्ल में, आप मानेंगे नहीं प्रिया जी, पुरानी भाषा देखे ना, कोई घर से चला यहाँ तक पहुंचा ही नहीं। ट्रेन में किसी का एक हाथ मिल रहा है, एक पैर मिल रहा है, कोई पैसों की भरी गठरी लेके आया तो उस पैसे के चक्कर में उसके शरीर के चीरे कर दिए गए। माँ बेटियों की इस कदर इज्जत लूटी गई कि चीर फाड़ के लोथड़े मांस के सिर्फ यहां तक पहुंच पाए, वो लोग नहीं पहुंच पाए। इस कत्ल के बाद इंसान को क्या अपनी वजूद को इंसानियत कहना जायज रहेगा? यहां आने के बाद भी दर दर की ठोकरें खाई। तब रिफ्यूजी, तुम लोग कौन हो?
पाकिस्तानी हो, तुम लोग हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम पाकिस्तान। अरे हमारा क्या कसूर कि हमारी माँ भाषा वहां पे रह गई, हमारी धरती वहां पे रह गई, हमारी मातृभूमि में रह गई। हम हिंदुस्तानी हैं तभी तो हिंदुस्तान आए हैं, हिंदू धर्म को बचाने के लिए। वरना हमें क्या पड़ी थी, हमारा पैसा, बिजनेस, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, क्या क्या वहां हमारे पास था, सब छोड़ा। क्यों? क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, हमने पाकिस्तान जाना स्वीकार नहीं किया। तो हम लोग रिफ्यूजी नहीं है, हम विस्थापित हैं। भारत के एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े में अपनी भारतीयता साबित करने के लिए आए थे। उस समय पर इतना बुरा व्यवहार हमारे साथ हुआ था ना कि खाने को रोटी नहीं है, तुम्हें चाहिए, कोई काम करना चाहता है, मैं आपके यहां काम करूं, कौन है भाई, कहां से आया? अरे मैं सिंधी हूं, सिंध से आया। तू पाकिस्तानी है, चला जा, तेरे को यहां हम काम नहीं देंगे। तो इस वजह से हम मतलब कई हमारे भी कई बड़े बुजुर्ग पाकिस्तान से आए, पर हमने तो अपना वो नहीं छोड़ा ना, सरनेम नहीं देखिए छोड़ा। भेदभाव किया गया था ना, जहां आनी आ गया। अब आनी शब्द कहां से आया है, या शब्द कहां से आया? आहू जा, मूल चंदानी, जिसके वंश के बड़े मूलचंद जी थे। तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी के बाद सरनेम चेंज किया जाता था। उस बड़ों के आगे मूलचंद आनी वाले वंश के हैं जी, ये उनके वंश के हैं। आहूजा, आहू के बेटे हैं, ये उसके वंश के हैं। तो सिंधियों को वो रिफ्यूजी शब्द से नफरत होने लगी, अपनी पहचान हमने छुपाई। और ये हम लोग ने व्यापार करने के तरीके हिसाब से, भैया कौन है, कई लोग शर्म से नहीं बताते थे, क्योंकि हम लोग ने जीरो से स्टार्ट किया था। बेसिक बुनियाद के लिए कहीं लात मारकर हमें अलग ना किया जाए, कहीं समाज में जहां हिंदुत्व का मूल होता था, सिंधु पाकिस्तान से जुड़े हुए, तुम मुसलमान हो, उससे हमें ना जोड़ा जाए। इसलिए अपनी पहचान छुपाते हुए धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत करते हुए हम आगे चले थे। तो मतलब ऐसा नहीं है, पर मैं तो मतलब सब सिंधी समाज को ये कहूंगी कि छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं तो आज भी वाह वाह को करके कहता हूँ, खुल के आइए और बेधड़क बोलिए बिल्कुल अपनी। बेधड़क अपनी, हमें अपने लैंग्वेज के हिसाब से अपनी जान देनी चाहिए। तो सिंधी समाज में जल और अग्नि तत्व की पूजा का बहुत महत्व है। तो इसमें क्या आध्यात्मिक संदेश है लोगों के लिए, क्या आप देना चाहेंगे आध्यात्मिक संदेश? मैं आपको पहले ही इस स्टोरी में झूलेलाल जी की कहानी के बारे में, उनके अवतरण के बारे में बता चुका हूँ कि 40 साहब का अंत 41 दिन पे, जब 41st डे पे उस हमारी तपस्या का अंत हुआ था, तो सिंधु नदी के जल में से ही ज्योति प्रकट हुई थी। आज के समय पर अगर अध्यात्म आप उसके पीछे सिंबल देखें तो जल जहां जाता है फैलता जाता है, बढ़ता जीवन जाता है, देता है। आगे की ओर अग्रसर रहता है और जीवनी देता चला जाता है, हर जगह को बसाता चला जाता है। वहां पे पौधे भी उगने शुरू हो जाएंगे, वहां बसावट आ जाएगी, जीव जंतु आ जाएंगे। तो हमारे भगवान ने यही संदेश हमें जल के रूप से दिया था, क्योंकि वो वरुण देवता के ही अवतार थे कि जहां जाओ मिल करके रहो, बस करके रहो, उस जगह को आबाद बनाओ, प्रकृति से साझा होकर के हमेशा उस जगह पे जहां जाओ बसते हुए चले जाओ। ज्योति प्रकाश जो होता है, प्रकट होता है उज्जवलता का, प्रकाश का। जहां जाओ बसते जाओ और फैलाते हुए एक संदेश ने दिया कि अपनी अहमता को कायम रखना। यानी जहां जाओ कभी भी आपस में लड़ना झगड़ने के बदले जिससे मिलो, मिल करके अपना बना करके रहना। अब इसीलिए हम लोग सिंदूर वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया को अपना ही मानते हैं, अपने भाई के तौर पे ही देखते हैं। प्रकाश फैलाना यानी हर जगह कर फैल करके अपना बनाना सीखो, और जल की तरह मधुरता बहते हुए हर किसी को जीवन देना सीखो, किसी की मदद करना सीखो। आध्यात्मिक रहस्य इसका यही कहलाता है। और क्योंकि वरुण देवता से जुड़े हुए सिंधु नदी और ज्योति, इसलिए ये हमारा सिंबल भी माना जाता है। झूलेलाल और ये जो सिंधी आध्यात्मिकता की जो परंपरा, इस परंपरा में आज हम क्या देख सकते हैं? क्योंकि झूलेलाल जी ने मीरक शाह जी को ये संदेश दिया था कि तेरा राम भी एक है और मेरा खुदा, मेरा भगवान नहीं, एक तेरा है। तेरा रहीम एक है, मेरा राम एक तेरा है। रहीम एक है और मेरा राम एक है। तो इसमें क्या संदेश जाता है कि मतलब क्या आप आध्यात्मिक संदेश? भगवान ने हमें कभी भी किसी धर्म के भेद में नहीं बांटा है। झूलेलाल जी ने भी हमें यही कहा। उन्होंने मिर्क बादशाह को अपना अनुयायी बनाने के बाद कभी उसे इस्लाम छोड़ने के लिए नहीं कहा।
अपितु मिर्क शाह के जितने अनुयायी होते थे वो मुस्लिम होते हुए भी जिंद पीर के रूप में, शेख ताहिर के रूप में लाल साईं की पूजा आज भी करते चले जाते हैं। भगवान ने जब मिर्क शाह का अंत घमंड खत्म करने के लिए उसके पास गए और कहा कि मेरे अगर इस्लाम कबूल लेने से तुझे शांति मिल जाएगी, तू ये कत्लेआम बंद कर देगा, मैं मुसलमान बन जाता हूं, लेकिन मुझे बात तो बता, तेरे रहीम और मेरे राम में कोई फर्क है क्या? हम और भगवान को उसी रूप में देखते हैं, वो निराकार स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप है, एक प्रकाश ऐसा है जो सारी दुनिया को चला रहा है। आज भी दिवाली में अली आती है और रमजान में राम आता है। हमें धर्म भेद करना नहीं जबकि जोड़ना सिखाता है। उनके अल्लाह ने भी उन्हें कोई ऐसा संदेश नहीं दिया कि किसी से मारो, काटो, करो, अलग हो जाओ। ये हर किसी की मतभेद पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे भगवान ने भी कभी किसी को बांटना नहीं सीखा, बल्कि एक साथ मिलने के लिए, एक साथ की संतान, तभी जब भी कोई बच्चा पैदा होता है वो सनातनी होता है। मैंने इसीलिए तो बताया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये संप्रदाय हैं, जीने के तरीके हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ पर सनातन। जो फिर ये कन्वर्जन हो रहे हैं आज के समाज में, जो कन्वर्जन चल रहे हैं, जैसे क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहे हैं, मुस्लिम कन्वर्जन चल रहे हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए जी, बांट करके, किसी की मजबूरी का फायदा उठा करके, एक बोरी चावल, 2 बोरी आटे के लिए कोई अपना धर्म या चलने का तरीका छोड़ देता है, तो मैं तो कहता हूं वो अपने पिता का नाम बदल करके दूसरे पिता को अपना पिता बना लेता है। ये उसकी मजबूरी है, ये कन्वर्जन नहीं है, ये उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके। आपको क्या लगता है वो कट्टर रहेगा? और यहां धर्म बनाने से होगा क्या? है इंसान वो इंसान जो दूसरे के लिए मरे, अन्यथा वो है पशु जो आप ही चरे। जो खुद के लिए खाता है वो तो जानवर होता है, जो दूसरे का भला करने के लिए आगे बढ़े, मनुष्यता तो वही है, धर्म तो वही है, इंसानियत तो वही है। सनातन पद्धति सबको एक साथ मुट्ठी की तरह जुड़ करके रहना सिखाती है कि कभी किसी को किसी की जरूरत पड़े तो उसकी मदद करना, उसकी जरूरत में उसके काम आना, ये इंसानियत है, ये धर्म है। न कि कोई खड़े होकर तलवार के जोर पर, बंदूक की गोली की नोक पर। ठीक है, वो कुछ समय के लिए तो आपका नाम, आपके पिता का नाम ले लेगा या धर्म बदल देगा, क्योंकि क्या आपको लगता है वो उस धर्म का पालन कर पाएगा? क्या आपको लगता है वो उस धर्म पे चल पाएगा? जो अपना ना हो सका वो दूसरों का क्या दूसरा होगा? का क्या होगा? ये वही तो बात है। हाँ, बहुत 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 धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, और सिंधी समाज का जो ये संप्रदाय बढ़ रहा है और फले फूले और सब खुशी से अच्छी तरह से मिलजुल के रहें, यही मेरी प्रार्थना है। मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से सिंधी, इस लैंग्वेज पे, सिंधी कम्युनिटी पे फर्स्ट पॉडकास्ट आने वाला है। इससे पहले कोई पॉडकास्ट आया नहीं है। आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, और आपके प्लेटफॉर्म के तौर पे मैं अब अपनी कम्युनिटी से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सिंधी आयो तो सिंधी गालायो, हमारी माँ बोली को कभी मत विसारो। अपने आने वाली पीढ़ी तक अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता जरूर पहुंचाओ। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल।